अब मैं आपको बता रहा हूँ बुध पर्वत के बारे में। चौथी उंगली है ये, इसे कहते हैं कनिष्ठ उंगली कहते हैं। इसके आधार पर स्थान को बुध पर्वत कहते हैं ये। और हमारे अध्ययन में अनुसार इस पर्वत की उष्णता में तनिक शीतलता शामिल होती है, क्योंकि यहाँ रक्षात्मक मंगल होता है। यह पर्वत व्यक्ति की व्यवहारिक बुद्धि, व्यापारिक बुद्धि, वाक्पटुता, अनुसंधान तथा लाभ उठाने की इच्छा करता है। उसकी बोली के बारे में, उसकी मिठास बोली होगी और व्यापार की ओर काम करने वाला व्यक्ति विधान होगा और आशावादी, परिवर्तन की इच्छा रखने वाला, प्रतिभाशाली और गतिशील होते हैं। वे लाभ के अवसर पर सामाजिक मर्यादा का ध्यान नहीं रखते और जनसंपर्क के कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। बुध प्रधान व्यक्ति में स्थिरता नहीं होती, भ्रमण तथा परिवर्तन भी उनकी रुचि होती है। काम को तेजी से निपटाना उनका स्वभाव होता है, इसलिए बेचैन रहते हैं। बुध प्रधान व्यक्ति सामने के व्यक्ति के स्वभाव की पहचानते हैं, उनके अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं। वे व्यापार में ही किसी सर्विस में हो अपना हित साधन कर लेते हैं। किसी आदर्श के फेरे में अपनी हानि करना उनको निगाह में मूर्खता समझते हैं। बुध प्रधान व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से बहुत पुष्ट नहीं होते, किंतु मस्तिष्क के विषय में बहुत तेज होते हैं। शारीरिक बल में इतने तेज नहीं होते, लेकिन इनकी ये बुद्धि के बारे में बहुत तेज होते हैं। और बुध पर्वत उठा न हो तो कपटी और झूठे होते हैं। और कनिष्ठ का भी साथ टेढ़ी मेढ़ी हो, ये टेढ़ी मेढ़ी हो तो छल कपट की संभावना बढ़ जाती है। अविकसित बुध पर्वत भोले भाले और निश्चल होते हैं, वाकपटु नहीं होते। ऐसे व्यक्ति और व्यवसाय में प्रवेश करें तो बुध प्रधान व्यक्ति की तुलना में नुकसान उठाते हैं। ये बताया मैंने आपको बुध पर्वत के बारे में। यदि बुध प्रधान व्यक्ति को हथेली के अन्य लक्षण अच्छे हों तो अच्छे कार्य में पड़ते हैं। बुरे लक्षणों से युक्त प्रधान पर्वत वाले अपराध का मार्ग अपना सकते हैं। इसलिए अन्य लक्षणों को देखकर बुध पर्वत का फल बताएं। बुध पर्वत पर विविधता पर सूर्य पर्वत की ओर हो तो वैज्ञानिक अनुसंधान में यश मिलता है। यह हमारा ये बुध पर्वत हो सूर्य पर्वत, जैसे ज्यादातर बुध पर्वत का झुकाव सूर्य पर्वत की ओर ही होता है, तो ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधानों में यश मिलता है। और हथेली के बाहरी किनारे की ओर अर्थात हथेली के बुध पर्वत वाले भाग में मोटाई की हो तो व्यापार की योग्यता बढ़ती है। और रक्षात्मक मंगल का ये और होता है, ये रक्षात्मक मंगल है, ये सूर्य इनका पर्वत यहाँ पर दिखाई देता है। बुध पर्वत के साथ ये सूर्य पर्वत विकसित हो तो यश मिलता है। शनि का मेल साथ हो तो षड्यंत्र की प्रकृति होती है। गुरु पर्वत का साथ बुध के हित साधन में तनिक आदर्श की पुट देता है। रक्षा तो मंगल के सहयोग में बेचैनी कम होती है, ठहराव बढ़ता है। चंद्र का सहयोग बेचैनी और यात्रा की इच्छा बढ़ाता है। शुक्र के सहयोग से वर्जित यौन संबंध और कुशलता मिलती है। आक्रमण मंगल का मेल बहुत कम दिखाई देता है। यदि वे हों तो यौन संबंधों से नियम तोड़ने की प्रवृत्ति होती है। बुध पर्वत अकेली खड़ी रेखा अचानक धन प्राप्ति, ये हमारा बुध पर्वत है, मैंने देखा है। यहाँ पर खड़ी रेखा जितनी ज्यादा हो उतना ही आदमी धनी होता है, पैसे वाला होता है। बुध पर्वत अकेली खड़ी रेखा अचानक धन प्राप्ति बताती है। अधिक खड़ी रेखाएं अनुसंधान प्रवृत्ति बताती है। किसी वैज्ञानिक साथ डॉक्टर के बुध पर्वत पर अधिक खड़ी रेखाएं हों तो उसकी योग्यता को बढ़ाने वाली होती हैं, इसकी वैल्यू को बढ़ाती हैं। बुध पर्वत खड़ी और आड़ी रेखाओं का जाल धोखा देने वाला प्रवृत्ति होता है। अगर यहाँ जाल बना हो तो व्यक्ति धोखा देने वाला होता है। और उनके विषय में हम रेखाओं के प्रसंग में बता चुका हूँ। बुध पर्वत पर स्टार अच्छे हाथ में शुभ होता है, यहाँ स्टार हो तो भी शुभ माना जाता है। वर्ग धन का हानि बताता है, यानी बुध पर्वत स्टार अच्छे हाथ में शुभ होता है और बुरे हाथ में धोखा देने प्रवृत्ति बताता है। और तिकोना राजनीति में योग्यता बताता है। धब्बा व्यापार में हानि का सूत्र बताता है। वर्ग धन की हानि बताता है, यहाँ पर वर्ग का चिन्ह हो तो वो धन की हानि बताता है। तो ये मैंने आपको बताया बुध पर्वत के बारे में।